तो समाजवादी पार्टी के एक सांसद खूब चर्चा में है। पूरी पूर्वांचल की सियासत को उन्होंने ऐसा हिलाया कि मामला लखनऊ तक पहुंचा है। आप लोग सोशल मीडिया पर उनको काफी एक्टिव भी देखते होंगे और उनको लेकर अभी हाल फिलहाल में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा भी किया कि जब सपा टूटेगी तो सबसे पहले ये सांसद जो हैं वो बीजेपी के खेमे में नजर आएंगे। ये सांसद बहुत ज्यादा तमाम मुद्दों को उठाते नजर आते हैं, गाहे बगाहे वो बहुत चर्चाओं में रहते हैं। फिर चाहे बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को काजू कतली खिलाने का उनका वीडियो जो वायरल हुआ वो चर्चा में रहा हो, या फिर वो पुलिस को धमकाते जो अब नजर आए हैं वो वीडियो वायरल हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि हम किन सपा सांसद की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजीव राय की। उत्तर प्रदेश की सियासत में ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जो लोग भी पॉलिटिकली काफी साउंड हैं या सियासत में दिलचस्पी रखते हैं वो पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में राजीव राय को जरूर जानते होंगे। खासतौर पर भूमिहार पॉलिटिक्स किस तरह से इस समय राजीव राय के इर्द गिर्द घूम रही है ये किसी से छिपा नहीं है। 2021 का वो मामला जिसने राजीव राय को एक बड़े भूमिहार नेता के तौर पर स्थापित किया, जब आईटी का रेड पड़ता है राजीव राय के घर पर, उस किस्सा गोई से लेकर 2014 के चुनाव और फिर 2022 में तमाम चर्चाओं के बीच में उनको टिकट ना मिलने का वो काफी दिलचस्प वाकया। 2024 का वो चुनाव जिसमें एनडीए की तमाम रणनीति को ध्वस्त करते हैं राजीव राय और एक नया इतिहास रचते हैं। हर एक चीज आपको राजीव राय के बारे में बताएंगे। अखिलेश यादव से किस तरह से राजीव राय की नजदीकियां हुई, किस तरह से एक किसान का बेटा पहले एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है और फिर उसकी धुआंधार पॉलिटिकल एंट्री होती है। हर चीज आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो अब चर्चा में उनका वीडियो आया है वो देखिए। तो देखिए राजीव राय पूरे मोड में नजर आ रहे हैं, भयंकर गुस्से में पुलिस वालों को धमकाते दिखाई देते हैं। आरोप लगाते हैं कि दरअसल यहां पर मऊ में जो कार्यक्रम था उसमें बीजेपी के गुंडों को पुलिस का शह मिला, जिसकी वजह से उनके लोगों को धमकाया गया। वो सीधे सीधे यहां पर कहते हैं कि अगर वो एक इशारा कर देंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग उनको सीधा कर देंगे, यानी कि बात हाथापाई तक पहुंच सकती है। बोलने में कोई रोक नहीं सकता। मेरी शालीनता थी कि मंत्री जी आ रहे थे तो हम अपने संस्कार के मुताबिक रुक गए थे। नहीं, अपराधियों को अगर मैं छोड़ दूं तो समाजवादी दौड़ा दौड़ा मारेंगे। ये क्यों हुआ ज्यादातर लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो पहले आपको इस घटना के बारे में बता देते हैं और इसको लेकर एक बड़ा जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, एक बड़ा एक पुलिसिया एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बारे में जान लीजिए। दरअसल मऊ में जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से रेलवे परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, टशन काफी वक्त से यहाँ पर चल रहा राजीव राय और ए.के. शर्मा के बीच में गाही बगाही दोनों सोशल मीडिया पर लड़ते रहते हैं और यहाँ पर क्रेडिट का एक गेम चल रहा था कि आखिर ये जो सौगात है डेवलपमेंट का एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है वो किसकी वजह से। सोशल मीडिया पर तमाम समर्थक भी भिड़ते रहते हैं। बीजेपी के समर्थक, ए.के. शर्मा के समर्थक कहते हैं कि दरअसल ये तो डबल इंजन का कमाल है। दूसरी तरफ राजीव राय के जो समर्थक है कहते हैं कि सांसद जी दिल्ली तक हिलाए पड़े हैं, वहां पर सबको वहां सुनाते रहते हैं, विकास कार्यों में लगे पड़े और उसका नतीजा है कि यहां पर एक और विकास की योजना आई है जो मऊ के लिए एक वरदान साबित होगी कनेक्टिविटी के लिहाज से। लेकिन जब इसका कार्यक्रम होता है तो एक तरफ मंच पर दोनों धुरंधर होते हैं, उधर आमने सामने उनके समर्थक होते हैं, नारेबाजी हो रही होती है, एक दूसरे को देख लेने की धमकी चल रही होती है। मामला तब बिगड़ता है जब ए.के. शर्मा मीडिया के सामने संबोधित करते हुए एक भूमि कब्जाने की बात तक करते हैं, भूमाफिया का जिक्र करते हैं और कहा जाता है कि निशाना जो था वो राजीव राय की तरफ था। बस क्या था, समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक भड़क जाते हैं राजीव राय के और वहां पर फिर बड़ा बवाल होता है। अब इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। कहा गया है कि दरअसल वहीं बवाल नहीं हुआ बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ जनक पोस्ट किए गए वहां पर जिसकी वजह से स्थिति खराब हो सकती थी लॉ एंड ऑर्डर की, और इसको लेकर जो राजीव राय के बेहद करीबी माने जाते हैं उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। राजीव राय कहते हैं कि दरअसल पुलिस यहां पर गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है और इसको लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके पहले भी राजीव राय ने यहां पर आरोप लगाया था कि कुछ लोग जो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बाकायदे पोस्ट किया और उन तस्वीरों को दिखाया, उसमें बाकायदे सर्किल किया कुछ चेहरों को कि ये लोग जो थे वो न्यूसेंस क्रिएट करने वहां पर आए थे, जानबूझकर बीजेपी की तरफ से इनको भेजा गया था वहां पर माहौल को बिगाड़ने के लिए। कहा यह गया कि इनको प्रदेश से बाहर लाया गया, लेकिन जो तमाम जानकारी स्थानीय हमारे संवाददाता से हमें मिली है कि ये बाहर के नहीं, वही मऊ के आसपास के जिले के ही लोग हैं जो बीजेपी के हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन बाहर के नहीं हैं।
वो लोग वहां पर हुटिंग कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, ये बात कही गई। तो ये कहा गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि जो लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि आप हमारे लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, ये गलत है और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो किस तरह से राजीव राय सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक काफी एक्टिव नजर आते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर राजीव राय को सर्च करेंगे तो कई सारे वीडियोस में आपको पूर्वांचल के मसीहा के तौर पर वो नजर आएंगे। उनके तमाम समर्थक कई वीडियो पोस्ट करते रहते हैं कि जब भी कहीं पर कोई परेशान होता है राजीव राय उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, हर संभव मदद उनको देते हैं आर्थिक तौर पर। और दूसरी तरफ आप एक और चीज पाएंगे कि अखिलेश यादव के तमाम कार्यक्रमों में राजीव राय उनके साथ दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में राजीव राय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर मऊ और बलिया जैसे जिलों में। अब देखिए यहां पर दिलचस्प बात, क्योंकि मऊ वो इलाका है जहां पर ओम प्रकाश राजभर जो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, जो ये कहते हैं कि 2022 में जो सीटें पूर्वांचल में मिली समाजवादी पार्टी को दरअसल उनके गठबंधन की वजह से मिली थी, लेकिन 24 में उन्हीं के बेटे को हरा देते हैं घोसी सीट पर राजीव राय। अब राजीव राय के अगर पॉलिटिकल करियर को आप देखें तो 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी राजीव राय का एक बड़ा कद माना जाता था। 2014 में उनको टिकट भी समाजवादी पार्टी से मिला था, घोसी लोकसभा से ही, लेकिन तब वो जीत नहीं पाए थे। बीजेपी के हरिनारायण राजभर ने उनको हरा दिया था। और काफी दिलचस्प सीट का इतिहास भी है कि कभी जहां पर भूमिहारों की तूती बोलती थी, जहां पर भूमिहार वोटर बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, वो जीत और हार तय करता, वहां पर ओबीसी कैंडिडेट पिछले कुछ समय से जीत रहे थे। और इसको ब्रेक किया था 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन के कैंडिडेट अतुल राय ने। अतुल राय ये सीट फिर से भूमिहारों के खाते में लाते हैं और फिर 24 के चुनाव में राजीव राय को आगे बढ़ाते हैं। राजीव राय की अगर बात की जाए तो वो बेसिकली जो है बलिया के रहने वाले हैं, सुरही गांव के, और एक नेता के साथ वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक बड़ा कारोबार भी है। बेंगलुरु के एवीके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इम्पैक्ट ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष हैं वो। नर्सिंग प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये संस्थान जो है काफी ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, ये कहा जाता है। और उनके ग्रुप द्वारा संचालित कॉलेज इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और नर्सिंग जैसे कोर्सेज करवाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिए गए उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति कुल 49 करोड़ के आसपास बताई जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी संपत्ति को लेकर जो सवाल उठते रहे वो 2021 का भी मामला था, जिसका हमने जिक्र किया कि वो 2021 का जो मामला था दरअसल वो उनको एक बड़ा लीडर बना गया भूमिहारों का। 2021 में आईटी की रेड पड़ी थी राजीव राय के घर पर। ये वो समय था जब कहा जा रहा था कि राजीव राय जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे घोसी सीट से, और उनकी पूरी तैयारी भी हो गई थी। ये कहा गया कि उनको लखनऊ से आदेश मिला है, अखिलेश यादव ने कह दिया है, और तभी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ होता है कि एक बड़ी घटना घटती है, राजीव राय के घर पर आईटी की रेड पड़ती है। हालांकि बाद में कहा जाता है कि राजीव राय पाक साफ हैं और उसके बाद अखिलेश यादव उनको लखनऊ बुलाते हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इससे सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और एक डर, एक दबाव बनाने की कोशिश करार देते हैं। इधर जब रेड पड़ती है तो एक वो भूमिहार सेंटिमेंट्स भी देखने को मिलता है, जब लोग सड़क पर उतर आते हैं और अब यहाँ पर प्रदर्शन भी होता है और कहा जाता है कि जानबूझ करके भूमिहारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है कि ये जो सेंटीमेंट होता है वो एनडीए के अगेंस्ट जाता है और राजीव राय के फेवर में जाता है। इसलिए जब 24 के चुनाव में राजीव राय चुनाव मैदान में उतरते हैं तो एनडीए के उम्मीदवार ओम प्रकाश राजभर के बेटे करारी शिकस्त पाते हैं और राजीव राय एक बड़ी जीत पाते हैं। हालांकि दारा सिंह चौहान की वजह से 2022 में उनका टिकट कटा था। उस समय में बड़ी चर्चाएं थी कि क्या वाकई में अपनी पाक साफ इमेज दिखाने के लिए ऐसा किया है अखिलेश यादव ने, या फिर तमाम गणित को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी छोड़कर के दारा सिंह चौहान आए थे और उनका एक वोट बैंक जो है ओबीसी वो काफी बड़ा वहां पर माना जाता है। अलग अलग चर्चाएं थी उस वक्त। ये था कि राजीव राय करीबी थे अखिलेश के और अभी भी हैं। जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक 2005 में वो सपा की सदस्यता लेते हैं और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए जाते हैं वो, फिर आधिकारिक प्रवक्ता भी बनते हैं वो। अखिलेश यादव के काफी भरोसेमंद है, इसलिए पार्टी की कोर लीडरशिप में गिने जाते हैं। और कहा जाता है कि दरअसल उन्हीं की वजह से पूर्वांचल के जो खास जिले हैं जैसे कि बलिया हो गया, मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया, वहां पर समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली, क्योंकि जमीन पर डटे रहने वाले ये नेता हैं।
आजकल वो ओम प्रकाश राजभर से भी भिड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से खुल करके कहते हैं कि भाई सपा के सांसदों में टूट होने वाली है और वो बीजेपी में जाने वाले, जिसमें राजीव राय का भी नाम वो गिनाते, बलिया के सनातन पांडे का भी नाम गिनाते, तो उस पर भी वो बरसते हैं। तो AK शर्मा से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक सबको हिलाकर रखने वाले राजीव राय के बारे में जो जानकारियां हमें मिली हैं वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब लेकिन लाजमी है कि राजीव राय के करीबियों के खिलाफ जो पुलिस ने FIR दर्ज की है सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने को लेकर, उस पर बवाल अभी और होगा। आप राजीव राय के बारे में क्या कहेंगे? चर्चा में जिस तरह से वो बने हुए हैं, क्या वाकई में 2027 के चुनाव के पहले राजीव राय जिस तरह से सुर्खियों में हैं, क्या वाकई में पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में सपा के लिए फायदेमंद होगा या फिर स्थितियां बदल सकती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है मऊ से हमारे सहयोगी दुर्गा किंकर ने।